हमने उस पर अंकुश लगाया, लेकिन उस पर कई जगह मेरे ख्याल है आंकड़े जो आपको ठीक से दिए नहीं गए, उस पर भी आप कई दफा अपनी ही सरकार की बड़ाई करने की बजाय, सरकार की जो बुराइयां थी उनको छुपाने की बजाय उनको गिनाना शुरू कर दिया था कि अपराध कितना कितना बढ़ गया। प्रदेश में गैंगवार की जो घटनाएं हैं, जो विधायकों को थ्रेट दी गई, उसके बारे में तो इस पर बारी बारी चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक आदमी को मालूम है और आपने अपने उत्तर में भी सारी बातें कही है। लेकिन जो पिछले दिनों प्रदेश में गैंगवार की जो घटनाएं बढ़ी, 20 हत्याएं जो है इस एक साल में गैंगवार की वजह से हुई है, जिसमें रंगदारी मांगी गई, जिसमें पैसा मांगा गया, और जिस किसी ने पैसा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह से इसमें जो है रोहतक जिला एक ऐसा जिला है जिसमें अकेले में 10 हत्याएं हुई हैं। सूत्रों के अनुसार बड़े बड़े व्यापारी अपराधी रंगदारी मांगने के मामले में बहुत भयभीत है। प्रदेश में लगभग 241 मोस्ट वांटेड है। आपके प्रदेश में जो मोस्ट वांटेड लोग हैं जो 241 के करीब हैं। आपको जब ये सारी चीज आपने बताई तो उन 241 के नाम भी आपको जरूर बताने चाहिए थे कि कौन कौन हमारे प्रदेश में किस किस जिले के जो है गैंगस्टर है, या जो इस तरह की धमकियां देते हैं, जो इस तरह के काम को आगे बढ़ाते हैं, उनका भी तो नाम नंबर लेना चाहिए ताकि पता लगे कि क्या हो रहा है प्रदेश में। इसमें पलवल जिला उसमें सबसे ज्यादा अवैध हथियारों की जो सप्लाई है वो पलवल से हुई है, और पलवल के साथ साथ प्रदेश के अंदर अवैध हथियारों की ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी बिक्री हो रही है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो है सोशल मीडिया पे विज्ञापन देकर के 10,000 रुपए में पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल देने का दावा भी करते हैं। ये सोशल मीडिया पे चलता है और सोशल मीडिया के माध्यम से वेपन बेचे जा रहे हैं। आप जरा ये भी बताएं कि आपने उन पे कितनी लगाम लगाई है, कितने लोगों को आपने उसमें पकड़ा है, किन किन लोगों को पकड़ा है, कौन कौन लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस अपराध को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका पूरा जवाब हाउस में देने का काम करें। इस तरह की ऑफर जो है सोशल मीडिया पे धड़ेले से चल रही है। उसके इलावा एक जो और काम इसमें चल रहा था, लगातार जो लाइसेंस बन रहे थे और लाइसेंस जो बनाए जा रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा, हर व्यक्ति को पता है, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये जितने विधायक बैठे हैं सारे जानते हैं, कोई भी लाइसेंस या तो किसी की सिफारिश पे बनता है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सिफारिश नहीं है, आज जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो बेरोजगार है, उसने आखिर ये तय कर दिया कि मैं 2 लाख 3 लाख रुपये लगा करके छोटा मोटा व्यापार करके किसी सिक्योरिटी एजेंसी में जा करके अपनी जॉब ढूंढ लूंगा, 20-30 हजार रुपया महीने का मुझे मिल जाएगा। अगर आम आदमी ने जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो पिछले लंबे समय से एक लाइसेंस जो है सरसा जिला और फतेहाबाद का तो मैं बता देता हूं, 2 लाख से 3 लाख रुपया पर लाइसेंस का लिया जाता है। गुड़गांव के अंदर इसी लाइसेंस की कीमत, ये गुड़गांव का एमएलए बैठे हैं, 5 लाख रुपया लिया जाता है नहीं लिया जाता, 5 लाख रुपए का रेट है। और 5 लाख रुपए में जब लाइसेंस बनता है तो अगला फिर 5 लाख रुपए का अवैध हथियार लेने की काम करता है, ना कि फिर वो लाइसेंस के साथ 5 लाख रुपए देके 5-4 लाख रुपए का वेपन खरीद करके ले आए। इसलिए अवैध हथियारों की सप्लाई प्रदेश के अंदर बड़ी है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 2017 से 2021 में लगभग 8,141 लाइसेंस बने हैं। कितनी मोटी कमाई लोगों ने की होगी लाइसेंस बनाने वाले लोगों ने। इसमें तो सीधा सीधा आरोप जो है अधिकारियों के ऊपर लगता है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर और एसपी की रिपोर्ट के बिना कोई भी लाइसेंस इशू नहीं हो सकता। वहां पे दलाल बैठे हैं और वो दलाल जो है ये कह करके पैसा लेते हैं कि ये पैसा अगर नहीं दोगे तो आपका लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। आपने खुद इस बात को स्वीकार किया मुख्यमंत्री जी कि पैसे का बड़ा लेन देन हो रहा है, इसलिए इसकी प्रतिक्रिया को बंद करके इसको ऑनलाइन कर दिया जाए। हम कर दिया, मुझे पता है, ऑनलाइन कर दिया। 1 मिनट बाद ऑनलाइन जारी हो चुकी हुई है।
मैं ऑनलाइन की भी बता दूंगा। नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन की भी बताता हूं। ऑनलाइन कहते हैं कि लाइसेंस शुरू कर दिया हमने, ये प्रतिक्रिया शुरू होगी। आज की तारीख के अंदर भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो ऑनलाइन के इलायदा जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जिनके पुराने लाइसेंस पड़े हैं, उनको ऑनलाइन करने की बजाय आज भी उतना ही पैसा लेकर के वो दिए जा रहे हैं। इसके इलायदा 2018 और 2020 के अंदर कुल अवैध हथियार आपके प्रदेश के अंदर पकड़े गए हैं, वो भी आप सुन लें। 6,788 अवैध हथियार जो है यहां पे जब्त हुए अब तक। इसका मतलब सीधा यही है कि अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनको लगातार कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त था, छूट थी, इसलिए वो इस तरह के काम को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। इसके अलावा पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा लाइसेंस जो है वो गुड़गांव में बने, 934 बने, फिर पानीपत में बने, पानीपत में करीब 889 के करीब बने, फिर करनाल में 696 बने। इस तरह के लाइसेंस जो पर्टिकुलर उन्हीं जिलों में बने जहां पे खुला खेल चल रहा था, खुले पैसे लिए जा रहे थे। अब जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से गुड़गांव के विधायक ने सभी में बात स्वीकार करी है कि मेरे वहां पे इतने पैसे बन गए, इसी तरह पानीपत वाले से पूछ लो आप, अगर यहां नहीं बताएगा तो अलग से कमरे में बुला करके पूछ लेना, वहां बता देगा आप कि कितने पैसे लिए जा रहे हैं। करनाल में भी है, करनाल में कितने लेते हैं आपको पता होगा। और इसके अलावा अपराधी जो है, अपराध बढ़ेगा क्यों नहीं, आप एक चीज बताओ मुझे। हमारे यहाँ पुलिस के कांस्टेबल जो है उनकी कमी जो है आज 20,000 की कमी है। 20,000 कांस्टेबल आज जो है हरियाणा पुलिस के अंदर जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे 20,000 कम है। और कम होने का कारण एक ही है कि जब भी पुलिस की कोई भर्ती आप निकालती है सरकार आपकी, उसमें इतनी खामियां और खमियां छोड़ देती है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट चला जाए, कोर्ट जाने के बाद उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से स्टे किया जाता है। उसकी वजह से ये सबसे बड़ी दिक्कत आज आपके सामने आ रही है। आप तो कहते हो कि हमने पर्ची खर्ची सब बंद कर दिया, लेकिन पर्ची खर्ची बंद करके ईमानदारी से काम करते आगे बढ़ते तो आज इन सब चीजों की दिक्कत आपके सामने नहीं होती, आज ये सारे स्टे नहीं होते। आज तो फिर हर हालत के अंदर जो इसके लिए योग्य व्यक्ति होता वो पुलिस में भर्ती हो जाता है। उसके अलावा कानून व्यवस्था की बात चल रही थी, बता रहे थे कि हमारे वक्त में कानून व्यवस्था बहुत ठीक होगी, कांग्रेस के वक्त में कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था मंत्री जी चले गए, कोई नोट कर रहा होगा उनकी तरफ से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि रोजाना जो है प्रदेश के अंदर लगभग 3 हत्याएं होती हैं। अगर कानून व्यवस्था ठीक होगी तो फिर रोज 3 हत्या कैसे होगी। एवरेज 3 हत्याएं हैं। बलात्कार के केस जो है 4 केस होते हैं, हर तीसरे दिन एक गैंग रेप होता है, हर रोज 6 के करीब अपहरण मामले घटित इस प्रदेश के अंदर होते हैं। जबकि दुहाई दी जा रही थी कि हमारे राज में हमारी सरकार बनने के बाद इन सब चीजों पे अंकुश लगाए। अंकुश तो लगा होता तो फिर ये घटनाएं नहीं बढ़ती, फिर ये घटनाएं कम हो जाती। प्रदेश में महिलाओं की जो सुरक्षा की बात की जा रही है, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, लड़कियां हो, छोटी बच्चियां हो, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। 3 जिलों में बलात्कार के अधिक मामले दर्ज हुए। ये मंत्री जी बेशक नोट कर ले और इसका जवाब भी जरूर दे। जो 3 जिले हैं जिनमें गुड़गांव है, जिनमें संख्या 212 हुई है, ये बलात्कार के मामले हैं। और इसी तरह फरीदाबाद के अंदर 135 मामले हैं। मुख्यमंत्री जी के स्वयं के जिले में 125 मामले हैं। पिछले 8 साल में बलात्कार के मामलों में लगभग 65% की बढ़ोतरी हुई है। अगर 65% की बढ़ोतरी हुई है तो फिर आप एक चीज बताओ कि कानून व्यवस्था में सुधार कैसे होगा। फिर तो इसका मतलब हालात और ज्यादा खराब हुए। आप केवल यहां किताब पे लिख करके जो आंकड़े आपको दे दिए जाते हैं उसको पास कर देते हो, उसमें भी भूल जाते हो कि मुझे किस इश्यू पे क्या बोलना है। तो फिर बाद में अपनी गलती सुधारने की बजाय, किसी बात का जवाब देने की बजाय यहां छोड़ करके बाहर चले जाते हो। एनसीआर का जो मामला है और भी रहेगा जी। हाँ है, अभी तो सुनने वाली बात, तो बहुत सारी चीज है। काफी आप एक चीज बताओ, पूछना होता है। नहीं आप मुझे एक चीज बताओ। इसमें ध्यानाकर्षण में क्वेश्चन पूछना होता है। मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। तो 12 मिनट हो गए, 13 मिनट हो गए जी। हाँ 13 मिनट क्यों? अरे उसने 40 मिनट खराब करें।
हैं? 40 मिनट मंत्री खराब कर तो मंत्री जी तो जवाब देंगे, तो हमने कोई मंत्री जी की ड्यूटी है, सारे बातों में जवाब देंगे वो तो जवाब देता तो फिर ये 40 मिनट क्यों खराब करें? चलो प्रश्न पूछो। ये ऐसा इशू है जिसके ऊपर आपको भी थोड़ा सा समझ करके कहना चाहिए। अभी 18 एमएलए हैं, आपने 18 में से 5 कर दिए, और 5 में भी कोई सही बात पूछ है उसमें आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। नहीं, अब जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, 8 सालों की जो रिपोर्ट है, उसमें आपको बता देता हूं, वर्ष 2014 में जो बलात्कार और गैंगरेप के मामले 2014 में 944, गैंगरेप के 206 हैं। उसके बाद 2015 में थोड़ा सा कम है, 839 में 190 रह गए गैंगरेप के। 2016 में फिर थोड़ा कम हुआ, 2017 में फिर ये बढ़ गया, 955 हो गया। इसके बाद 2018 के अंदर बलात्कार के मामले 1178 हो गए, और ज्यादा बढ़ गए। उसके बाद 2020 में जो है ये मामले बढ़ करके 1211 हो गए, और 2021 में और बड़ी हदें पार करी है उसने, 1546 मामले जो है बलात्कार के हैं 1 वर्ष के, और जिसमें गैंगरेप के जो है 176 मामले हैं। उसके इलावा उन्होंने आप आईपीसी की बात कर रहे थे, अभी मंत्री जी बता रहे थे कि आईपीसी के तहत कितने मामले दर्ज हुए। मैं लंबा चौड़ा नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ 2018 और 2021 के बीच का आपको बता देता हूं। 2018 के अंदर 1,08,212 मामले दर्ज हुए थे आईपीसी के तहत, और अब की बार 2021 का जो साल गया उसके अंदर 1,12,677 है। ये मामले बढ़े हैं, ये घटे नहीं है। इनकी संख्या जो 2018 के अंदर 1,91,000 कुल अपराध की जो संख्या थी वो 229 थी, वो बढ़ करके 2,06,421 होगी। उसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने थोड़े दिन पहले मंत्री जी को एक अनस्टार्ट क्वेश्चन भेजा था, मुख्यमंत्री जी के नाम से, मंत्री जी के नाम से भेजा था। उसमें मैंने पर्टिकुलर पूछा था कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने सुरक्षा प्रदान कर रखी है, जिनमें कौन वीआईपी है, कौन वीआईपी है, किसको किस कैटेगरी के अंदर आपने सुरक्षा प्रदान की हुई है। बड़ी हैरानी की बात है, ये आपके खुद के सरकार के लिखित रूप में भेजा हुआ मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप सभी में इसको पढ़ लेंगे तो आपको खुद को पढ़ करके हैरानी होगी कि आज किस तरह का माहौल हमारे प्रदेश का है। इसके अंदर जो दिया है, वर्तमान सांसद जो है उनके सुरक्षा के अंदर जो है 15 सांसद है, 66 गार्ड उनके सुरक्षा में लगाए गए। उसके बाद जो पूर्व सांसद है वो 6, जिनको 17 पुलिस के कर्मचारी दिए हुए हैं। उसके अलावा वर्तमान विधायक जो है वो 90 है, उनको 811 दिए हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सभा में आ जाते हैं, इनके सारे मंत्री आ जाते हैं, उनको कुल मिलाकर के 811 पुलिस के गार्ड दिए हुए। उसमें पूर्व विधायक दिए जो 37 है, जिनमें 98 गार्ड दिए हुए। विभिन्न श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति और नेता वो 316 दिखाए गए हैं, जिनमें 523 गार्ड दिए गए हैं। कुल ये जो संख्या बनती है 464 बनती है। इनकी सुरक्षा के अंदर जो लगाए हुए लोग हैं वो 1515 है, और मैंने इसको एक एक का नाम पढ़ा है विस्तार से कि किन किन लोगों को सुरक्षा आपने प्रदान करी है। जो आपने 464 लोग दिए हैं, इनके अंदर 99.9% लोग जो है वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, चाहे आपके जिला का प्रधान है, चाहे आपका कोई एक्स एमएलए है, चाहे कोई आपका पार्टी का अध्यक्ष है, या कोई आपकी पार्टी से संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मैंने एक एक नाम पढ़ा इसके अंदर, इसमें कोई ऐसा, और उसमें सब में लिखा है कि सबको इसलिए ये सुरक्षा प्रदान की गई है कि सबको थ्रेट मिली हुई है, उनको थ्रेट मिली हुई है। आपने ये सारा विवरण मुझे दिया है, तो क्या कृपया मंत्री जी आप ये भी बताओगे इनको थ्रेट करने वाले कौन लोग हैं? इतने लोगों को जिन्होंने थ्रेट करी है, आपने उन लोगों के खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई करी है? कितने लोग उनमें से आपने गिरफ्तार किए हैं? कौन कौन लोग थे वो जो इस तरह की धमकियां दे करके इन लोगों को आपने सुरक्षा प्रदान करने का काम किया? मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब अपना पूरा विवरण देंगे, पूरी जब इसके ऊपर उत्तर देंगे तो खुल करके बताएंगे कि कौन लोग और क्यों, किस वजह से। ये वो लोग हैं जिनको आपने सुरक्षा प्रदान कर रखी है, यही आगे अपराध कराने का काम करते हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर कादियान जी।